बहुत दिन पहले की बात है। एक जंगल में एक महाबली बाघ रहता था। एक दिन सुबह वो एक हिरन का शिकार करके उसे खाया। फिर वो पानी पीने के लिए पास में एक तालाब में गया। बाघ ने देखा एक सुअर का बच्चा उस तालाब से पानी पी रहा है। वो सुअर का बच्चा भी बाघ को देखा। वो बहुत डर गया। डर के मारे वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। बाघ उसके तरफ ध्यान ना देकर पानी पीने के लिए झुका तो घृणा से अपना मुंह उठा लिया और बोला, छी, पानी कितना गंदा है, पानी से कितना बदबू आ रहा है। ऐसा सोचकर बाघ और एक तालाब के लिए निकल पड़ा। ये सब देखकर सुअर के बच्चे को लगा बाघ तो उसे देखकर डर गया, इसीलिए वहां से जा रहा है। फिर क्या, वो सुअर का बच्चा दौड़ के बाघ के पास गया और बोला, बाघ बाघ, तुम मुझसे डर गए ना, चलो आओ डरपोक बाघ, मुझसे लड़ो। बाघ उस सुअर का बात सुनकर मन में हंसने लगा। फिर वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, लेकिन आज नहीं कल तुम यहाँ आना और फिर हम लड़ाई करेंगे। ऐसा कहकर बाघ वहां से चला गया। बुद्धू सुअर के बच्चे को लगा बाघ तो सच में उसे देख के डर गया। ऐसा सोच सोच कर सुअर का बच्चा तो खुशी से पागल ही हो गया। वो रास्ते में अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को ये बात बताया। सब ये सुनकर चौंक गए और उस बेवकूफ सुअर पे हंसने लगे। फिर वो सुअर का बच्चा अपने घर चला गया। घर पहुंचकर वो अपने माता पिता भाई बहन सबको ये बात बताया कि आज एक बाघ उसे देख के डर गया। सारी घटना जानने के बाद उसके पिता बोले, अरे बुद्धू, वो बाघ तुझे डर के नहीं बल्कि उस बदबू पानी की वजह से वहां से चला गया और वो तुझे हानि नहीं पहुंचाया क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। वो तुझे कल आने के लिए इसलिए कहा ताकि कल वो तुझे मार के पेट भर खाएगा। ये सब सुनकर सुअर का बच्चा तो डर से कांपने लगा। वो डरते डरते पूछा, तो फिर मैं कल क्या करूँगा? सुअर के दादाजी थे बहुत बुद्धिमान। वो अंदर से सारी बात सुन रहे थे। वो बाहर आए और बोले, सुन मेरा पोता, कल तू बाघ से मिलने के लिए जरूर जाएगा। ये सुनकर सुअर का बच्चा तो और भी ज्यादा डर गया और बोला, लेकिन कल तो वो बाघ मुझे मार के खा जाएगा ना। सुअर के दादाजी बोले, मैंने बोला ना, तुम कल बाघ के पास जरूर जाओगे, लेकिन उससे पहले तुम कीचड़ से नहाओगे। मतलब तुम अपने शरीर को और भी ज्यादा गंदा कर दोगे। फिर तुम बाघ के पास जाओगे और उससे लड़ने के लिए कहोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो बाघ तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और हम सबको मार देगा। सुअर भी अपने दादाजी का बात मान लिया। अगले दिन सुबह वो सुअर का बच्चा गांव के पास में एक कीचड़ के गड्ढे में खूब नहाया, जिस वजह से उसका शरीर बहुत गंदा हो गया और उससे बहुत गंदी बदबू आ रहे थे। वो सुअर का बच्चा उसी हालत में बाघ से मिलने के लिए चला गया। उसने देखा बाघ तो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। बाघ जैसे ही सुअर को देखा वो दौड़ के सुअर के पास आया, लेकिन जैसे ही वो सुअर के पास पहुंचा, घृणा से अपना मुंह उठा लिया और कहा, छी, इससे कितना बदबू आ रहा है, मुझे तो उल्टी आ रहा है, मैं तो इसे नहीं खा पाऊंगा। यह देखकर वो सुअर का बच्चा दौड़ के बाघ के पास गया और कहा, आओ डरपोक बाघ, मुझसे लड़ो। बाघ जाते जाते कहा, जा बदबूदार सुअर, चला जा यहाँ से। सुअर खुशी से अपने घर लौट गया और सबको ये बात बताया। यह बात सुनकर सबको ये लगा कि अगर वो हर रोज ऐसे ही गंदा बनकर घूमेंगे तो कोई भी उन्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। उसी दिन से सभी सुअर हर रोज कीचड़ से नहाकर घर से निकलते हैं।